चलिए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेक्चर। तो देखो, यहाँ से आज हम शुरू कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी से कि अब वो देखो कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। पहले तोड़ो उसको, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो मतलब आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, ठीक है। हमने अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि 1.7 से लेके 1.8 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब स्पीशीज के बारे में बात कर रहा है। यही इस लाइन में लिख दिया गया है कि आपके हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है कंपोज ऑफ 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीशीज। वही मतलब है कि एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ रिप्रेजेंट अ स्पीशीज। सिंपल एज दैट। हर एक डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म आपका स्पीशीज कहला जाता है या स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। अब जो इस आपके मेंबर होते हैं स्पीशीज में, वो फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। क्या मतलब? देखो, हम ह्यूमंस में आपकी 206 हड्डियां ही मिलेंगी हर एक ह्यूमंस में, चाहे वो अमेरिका में मिले, चाहे इंडिया में मिले, चाहे अफ्रीका में मिले, चाहे कहीं पे मिले। ठीक है, ह्यूमंस में 206 हड्डियां हैं तो 206 ही मिलेंगी। मसल्स लगभग आपकी 600 इतनी करीब होती हैं, 639 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो हर एक ह्यूमंस में इतनी ही मिलेंगी। ठीक है, 2 हाथ 2 पैर है ना, बहुत तो बेसिक है। तो हर एक फंडा जो भी आपकी स्पीशीज है, उस जो भी हम हैं, हम ह्यूमंस है, हम ह्यूमन स्पीशीज है, ह्यूमन सैपियंस है, होमो सैपियंस है। ठीक है, हम फंडामेंटली सबके समझ में, भाई तुम्हारे 2 हाथ है, मेरे भी 2 हाथ है, मेरी भी 5 उंगलियां हैं, तुम्हारी भी 5 उंगलियां हैं, तुम्हारे अंदर, आपके अंदर 206 हड्डियां हैं, मेरे अंदर भी 206 हड्डियां हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हुए कि अब इधर ये कह रहे कि हमारी जो अर्थ है बहुत ही डाइवर्स है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें मिलती हैं। हाँ जी, कैसे? देखो, अब कह रहे हैं कि हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ, इफ वी गो टू न्यू प्लेस, अगर हम कोई नई जगह जाते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं, तो मुझे कोई कुछ ना कुछ स्पीशीज मिल ही जाएंगी। ये नहीं है कि 1.78 टू 1 इतनी स्पीशीज, मिलियन स्पीशीज है, इतनी ही नहीं है बेटा जी, इतनी तो डिस्कवर हो गई। जाने कितनी और स्पीशीज न्यू मिल सकती हैं हमें अभी भी। बट अगर मैं उस जगह वापस आ जाऊं जहां से मैं गई थी, वहां पे भी मुझे न्यू स्पीशीज मिल सकती है। क्यों? क्या एक तो पहले न्यू स्पीशीज में बन गई हो, मतलब स्पीशीज स्पीशिएशन मतलब आपका कि न्यू जो स्पीशी है उसका बन जाना, न्यू स्पीशीज का बन जाना, या फिर मैं उस स्पीशीज को मिस कर दी हुई होंगी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा इस स्पीशीज के बारे में कि सम स्पीशीज मे गॉट मिस्ड इनिशियली। जिस जगह पे मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी पहले, जो अपनी जगह पे थी, मैंने इसको देख लिया, इसको देख लिया, इसको देख लिया, मुझे ये इधर की साइड में खुद गई नहीं, बाई चांस मेरे से मिस हो गई, तो ये स्पीशीज मुझसे मिस हो गई। बट मैंने आगे आके देखा इस जगह पे, तो जब मुझे मिल गई, तो मतलब क्या है, या एक तो ये बन सकती है, न्यू स्पीशीज बन सकती है, स्पीशीज, अरे भाई मेरी जबान, स्पीशिएशन, हाँ जी, स्पीशिएशन में हैव अकर, मतलब कि आपकी न्यू स्पीशीज बन गई होगी, या फिर मैं उस स्पीशीज को मिस कर गई होंगी जब मैंने रिसर्च करी होगी। तो ठीक है जी, ठीक है। अब देखो, एक और चीज हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है ये लाइन की, इफ वी इंक्रीज आवर एरिया ऑफ रिसर्च, अगर मैं अपनी खोज का एरिया बढ़ा देती हूँ 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर, बल्कि मैं 5 किलोमीटर के दायरे में ढूंढती हूँ, तो मुझे स्पीशीज का नंबर भी बढ़ जाएगा, जो हम जिस स्पीशीज को ढूंढ रहे हैं। नंबर देखो, द नंबर ऑफ स्पीशीज विल बी फाउंड जितने नंबर ऑफ स्पीशीज हम ढूंढ रहे हैं वो भी हमारी बढ़ जाएंगी। ठीक है जी, ठीक है। मैंने एरिया बढ़ाया तो आपकी नंबर ऑफ स्पीशीज भी बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, सिंपल है दैट, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन थी, हमें समझना जरूरी था। अब देखो, नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर क्या समझ में आ रहा है कि हम ऑर्गेनिज्म को नेम दे रहे हैं। नॉमेनक्लेचर, प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, ठीक है। आगे बताते हैं कैसे क्या होता है। देखो भाई, आपका जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका लोकल नेम भी कुछ अलग हो सकता है। अब इवन आपका डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कह रहे हैं कैलोट्रोपिस के बारे में, तो पहले तो समझ लो ये कैलोट्रोपिस होता क्या है। ये देखो, आजा भाई इधर, ये भी मैं इसे डिलीट कर दूंगी। ये तुम्हारा, ये आपका कुछ कुछ ऐसा दिखता है कैलोट्रोपिस। ठीक है, इससे राजस्थान में कुछ और कहते हैं इसको, हरियाणा में कुछ और कहते हैं, एमपी में कुछ और कहते हैं। तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना हर जगह कि इसको ये क्या है, मतलब ये क्या है। नहीं, जो आप बोल रहे हैं वो दूसरा हरियाणा वाला बंदा नहीं समझ पाएगा ना। ये जी आप बोल रहे हैं ये यूपी वाला, यूपी, एमपी, राजस्थान, कोई नहीं समझ पाएगा। इवन आई डोंट नो अबाउट ये क्या होता है, इवन मुझे यही नहीं पता क्या बात करते हो, नहीं मुझे पता है। ठीक है, कैलोट्रोपिस इसका नाम होता है। ठीक है जी, ठीक है, तो समझ गए कि कैलोट्रोपिस क्या होता है। चलो भाई इसे क्लिक कर देते हैं, आ जाओ भाई, क्लिक। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखो,
तो इस वजह से इसका कहीं कुछ और नाम है, इसका कहीं कुछ और नाम है, इसका कहीं कुछ और नाम है, तो इस वजह से आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। हमें कंफ्यूजन नहीं करना, इसलिए हमें एक यूनिवर्सल नेम चाहिए थ्रू आउट द ग्लोब, मतलब कि पूरी वर्ल्ड में हमें एक स्टैंडर्ड नेम चाहिए जिससे इस ऑर्गेनिज्म जाना जाए। मतलब एक बार पढ़ लो, वी नीड अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ नेम सो दैट एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अप ऑन बाय अ सेम यूनिवर्सल नेम ऑल ओवर द ग्लोब। बस समझ गए, वही बोला है मैंने, अब इसको जो लिखा है इसलिए पढ़ दिया। ठीक है, ठीक है। हम देखो कुछ आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं साइंटिस्ट ने दिया है ये चीज की, प्लांट्स के लिए ये नेम देंगे, आपके एनिमल्स के लिए ये नेम देंगे, बैक्टीरिया के लिए ये नेम देंगे, कल्टिवेट प्लांट के लिए ये नेम देंगे, और वायरस के लिए ये नेम देंगे। तो कौन किसको नेम देगा, उनकी फुल फॉर्म क्या है ये देखते हैं। एनसीईआरटी में ये 2 दे रखे हैं और ये एडिशनल है क्योंकि आपको टेस्ट में, डिप्टीज में ये सब जगह मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए पढ़ लो, कुछ नहीं। ठीक है, देखो आईसीबीएन किसको नेम देगा, पहले तो उसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब प्लांट्स को ये नाम देगा, ये जो भी है आपका आईसीबीएन। आईसीजेडएन आपका क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल कोड ऑफ एनसीईआरटी में ऑफ दे रखा है। ठीक है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, एनिमल्स को आईसीजेडएन नेम देगा। ठीक है जी। फिर आईसीएनबी, आईसीएनबी जो पीछे आ रहा है वो बैक्टीरिया है आपका, क्या, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया को नाम देगा कौन, आईसीएनबी। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आईसीएनसीपी, ये क्या है, आप कल्टीवेटेड प्लांट को नाम देने वाला ये है आईसीएनसीपी। क्या है इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। ठीक है, ठीक है। आईसीएनबी ये क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरस, वायरस को नाम देंगे ये। बस इतना आपको ये दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। देखो इसको तोड़ो, बाय एंड नॉमियल, बाय मतलब दो, नॉमियल मतलब नेम, दो नाम मतलब कैसे, देखो जो भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम होगा उसमें 2 कंपोनेंट मिलेंगे, इसका मतलब ये है बायोनॉमिल का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, ये चीज, ये किसने दी, ये दी आपके कैरोलस लीनियस साहब ने दी थी। पहले देखो कि 2 नाम होने चाहिए, 2 नाम नहीं होने चाहिए, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है कोई, उसके कंपोनेंट, उसका जो नाम है उसके नाम में 2 कंपोनेंट होने चाहिए, 2 कंपोनेंट, एक जीनस एक स्पीशीज, आगे पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। तो देखो दो कंपोनेंट होनी चाहिए एक ऑर्गेनिज्म के नेम में, तो उनका नाम पहले तीन पार्ट्स में था, ये रहा कार्ल वॉन लीन, उन्होंने इसी बात को लेके भाई अपना ही नाम चेंज कर दिया, क्या कर दिया, कैरोलस लीनियस। ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, बस एक बात बता रही है, पहले उनका नाम ये था, उन्होंने अपना नाम ये करे। ठीक है, कोई बात। अब एवरी साइंटिफिक नेम हैज 2 कंपोनेंट, अभी हम बात कर रहे थे कि भाई 2 कंपोनेंट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, एक होना चाहिए, सबसे पहला पार्ट आता है आपका जीनस, दूसरा पार्ट आता है आपका स्पीशीज। जीनस को हम और कुछ भी बोल सकते हैं, वो कह सकते हैं हम जेनेरिक नेम। ठीक है, स्पीशीज को बोल सकते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, ठीक है, याद रखना आपको ये ज्यादा देखने को मिलेंगे रेदर देन दिस। ठीक है, ठीक। अब एक एग्जांपल लेते हुए कि ये 2 कंपोनेंट है क्या, कैसे होता है और कैसे नेम लिखते हैं हम साइंटिफिक नेम। मान लीजिए हम लेते हैं एग्जांपल मैंगो का मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो सबसे पहला पार्ट होता है ये होता है आपका जीनस, दूसरा पार्ट होता है ये होता है आपका स्पीशीज। ठीक है, मैंगो की जीनस का नाम है मैंजीफेरा और मैंगो की स्पीशीज का नाम है इंडिका। ठीक है, इतना समझ में आता है नेम से। अब आप थोड़ा और घूर के देखिए तो आपका ये जो जीनस का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, तो हम, और इधर देखो जो आपका स्पीशीज है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है, तो इससे क्या पता चलता है आपको, हम जब भी ऐसे नेम लिखते हैं तो आपका फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, ओनली जीनस, वो कैपिटल आता है, बाकी सब स्मॉल आता है। ठीक है, ठीक है। एंड अब आप देखो ये हैंड रिटन है, हाथ से लिखित है, हाथ से लिखा गया है, तो इसलिए हम अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। क्या पता किसी ने इस तरह से अंडरलाइन कर दिया, कुछ बेटा जी ये गलत हो जाएगा, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं ये वर्ड्स कि सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आया, हाँ भाई इतनी चीजें समझ में आ गई। थोड़े से ये बात कर लेते हैं कि इफ द नेम इज रिटन हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ है, तो हम जीनस और स्पीशीज को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। वो चीज क्या बताती है, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, हाथ से लिखित को वो बताता है कि आपके लैटिन ओरिजिन है, उस वर्ड का लैटिन ओरिजिन है। अगर हम टाइप करते हैं
साइंटिफिक नेम को टाइप करते हैं, तो हमें किस में टाइप करना है, इटैलिक में टाइप करना है, इटैलिक में टाइप करना है, ठीक है, जो कि ये दर्शाता है वो भी क्या है, लैटिन ओरिजिन है, ठीक है जी, ठीक है। तो अब कोई कहे कि लैटिन 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 ही क्यों, क्योंकि ये जो लैटिन है आपकी एक डेड लैंग्वेज है, जिसमें हम स्कॉलर्स लिखते हैं, स्कॉलर्स में यूज करते हैं, आपके सर्च पेपर हो गए उसमें यूज करते हैं, ठीक है, जिससे कि आगे ना इसका मतलब जो है वो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, भावनाएं चेंज नहीं होंगी, इसमें जो है वो रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो आपको पता चल गया, ये सब पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये पता चल गया, ये भी। अब ये क्या है, एक और चीज है ना इसके आगे, क्या है ये, हमने तो कहा था कि दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं, ये दो ही कंपोनेंट है, ये आपका जो ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी स्पीशीज है उसका नेम हो चुका है, बट जिस साइंटिस्ट ने उसको नाम दिया है वो उधर आ जाता है, लिख दिया जाता है अगर होता है तो। जैसे मान लीजिए मैंगो को नाम किसने दिया था, आपके लीनियस साहब ने दिया था, कैलोरस लीनियस ने दिया था, ऑथर का नेम एंड में आ जाता है, वो भी एब्रिविएशन में आता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में आता है, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया लिन, ठीक है, ठीक है जी। और ये रोमन में लिखा जाता है, और ना ही इसमें कोई अंडरलाइन करते हैं, ना ही इसे इटैलिसाइज्ड करते हैं, मतलब ना ही हम इटैलिक में लिखते हैं, ना ही हम इसे अंडरलाइन करते हैं, सिंपली लिख देते हैं रोमन में, सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है इसमें पढ़ने का, ठीक है जी। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी, व्हाट इज टैक्सोनॉमी। देखो टेक्सोनॉमी इधर हम पढ़ रहे हैं ना, इसको पहले समझते हैं, ये जो चीज है, देन इस पे आएंगे, है ना, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इस चीज को पढ़ेंगे, क्या होता है। अब टैक्सोनॉमी, व्हाट इज टैक्सोनॉमी। मान लो मेरे को एक ऑर्गेनिज्म न्यू न्यू अपने ताजा ताजा दिखा, इफ यू नो, हाँ जी समझ गए, हाँ। तो देखो जी, मेरे को ये ऑर्गेनिज्म न्यू न्यू दिखा, मैं देखा जी इसके 3 पेयर्स ऑफ लेग हैं, अच्छा जी, इसका जो एक्सोस्केलेटन है काइटिन से बना है, ठीक है जी, एंटीने भी दिख रहे हैं मुझे इसमें, कंपाउंड आई से दिख रही है मस्त वाली मुझे इसमें, ठीक है, और इसमें मुझे दिख रहा है एनल स्टाइल, एंड इसमें विंग भी दिख रहे हैं, मुझे लगा भाई ये दिखने में तो अजीब है, लेकिन कॉकरोच जैसी इसमें खूबियां हैं, ठीक है, ठीक है, मैं जहां तक समझ पाई, पहले मैंने इसका करेक्टराइजेशन करी कि अच्छा अच्छा इसके करेक्टर्स देखे, मैंने एंटीना देखा, इसके कंपाउंड आई देखी, लेग्स देखे, एक्सोस्केलेटन का जो देखा मैंने देख लिया, मतलब मैंने सबसे पहले करेक्टराइजेशन करा, इसके फीचर्स देखे, इसमें मुझे क्या क्या दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। अभी बताते हैं, ये मत सोचो कि टैक्सोनॉमी है क्या, अभी कुछ नहीं बताया, सुनो पहले ध्यान से सुनो, ठीक है। तो मैंने क्या क्या करा, जो जो मैंने इसके कैरेक्टर्स देखे, जो भी फीचर्स देखे मैंने उसको नोट डाउन कर लिया, उसके सारे फीचर्स को, ठीक है। मैंने फीचर्स देखने के बाद मुझे समझ में आ गया, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आइडेंटिफाई कर लिया, कि एनालाइज करा मैंने उन करेक्टर से, वी आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस ऑर्गेनिज्म रिलेट टू, मतलब मैंने इसको देखा, मैंने करेक्टराइज करा, देन इस करेक्टराइज करने के बेसिस पे मुझे समझ में आया कि ये ऑर्गेनिज्म किससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आती है इसकी क्लासिफिकेशन, इस ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की, बेस्ड ऑन द इजी ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स, जो जो मुझे इसमें करेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, उसके बेसिस पे मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया, जिसको सबसे सही कैटेगरी में बैठ रहा है उसमें मैंने क्लासिफाई कर दिया, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दिख रहा होगा कि ये एक कॉकरोच टाइप लग रहा है मुझे, बिल्कुल कॉकरोच की तरह इसकी हरकतें हरकतें मान लो जो भी है सब चीज उसकी जैसी दिख रही है, पर एंड में स्पीशीज चेंज चाहिए, क्योंकि ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। चलो देखते हैं, मान एनिमल है ये एक, और फाइलम ऑर्थोपोडा से बिलोंग करता है, क्लास एंड टैक्सा बला बला बला, देन आपका ये जो जीनस है वो आ जाएगी आपकी पेरिप्लैनेटा, क्योंकि कॉकरोच है। बट ना, मुझे ये कॉकरोच अमेरिका में नहीं मिलके मुझे मिला ये वाला कॉकरोच हरियाणा में, तो इसलिए जो इसका जो स्पीशीज हो जाएगा वो मैंने लिख दिया हरियाणा, क्या इसका नॉमेनक्लेचर करा मैंने, अब नॉमेनक्लेचर करा पेरिप्लैनेटा हरियाणा, क्योंकि मुझे हरियाणा में मैंने मान लिया ना, लेट बायो वाले बच्चों की भी लेट कर रहे हैं हम, ठीक है, कि हरियाणा में मिला, इसलिए मैंने इसे हरियाणा पेरिप्लैनेटा हरियाणा बोल दिया इसे। और भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये साइंटिस्ट का नेम लिखा हुआ है, विपू भाई, इफ यू नो विपू सर, ठीक है, ठीक है जी। अब आगे ये क्या करा हमने, देखो अब करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये सब क्या कर रहे हैं हम, एक ऑर्गेनिज्म को करेक्टराइज कर रहे हैं, देन उससे पहचान रहे हैं, उसे क्लासिफाई कर रहे हैं, देन उसको नेम दे रहे हैं, इन सब चीजों को, ये जो प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस, यही इसी को ही कहते हैं टैक्सोनॉमी, इसी को ही कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्या मतलब, कि मैं को कोई ऑर्गेनिज्म है, मैंने उससे पहले करेक्टराइजेशन करा, देन मैंने उसको आइडेंटिफाई करा, देन मैंने उसको क्लासिफाई कर दिया, फिर उसके बाद उसको नाम दे दिया, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया टैक्सोनॉमी क्या होता है। पर आपकी एनसीईआरटी साथ में कुछ और भी लिखती है कि वी आर प्लेसिंग ऑर्गेनिज्म इनटू वेरियस टैक्सा, ये साथ में आपकी टैक्सोनॉमी की
डेफिनेशन भी कहती है वो एनसीईआरटी की। अब ये क्या है टैक्सा, कि इसने ये तो बोल दिया वी आर प्लेसिंग ऑर्गेनिज्म, हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में रखते हैं, तो अब ये टैक्सा क्या है। तो पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपकी कैटेगरी का साइंटिफिक टर्म है उसे टैक्सा कहते हैं, ठीक है। और साथ में इस टैक्सा को क्या क्या कह सकते हैं, कैटेगरी कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, रैंक कह सकते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी कहती है ये चीज, ठीक है। इतना समझ में आया, याद करो उससे पहले धीरे धीरे रखो दिमाग में, ठीक है ठीक है। अब कोई मुझसे ये पूछे कि ये है क्या टैक्सा, इतनी बातें चल रही है, ये है क्या। चलो डायरेक्ट इसमें कूदे, हाँ जी कूद जाते हैं। अब देखो सुनना ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपकी नेक्स्ट क्लास में भी होगा। मैं अभी सब चीज इतनी क्लीन कर दूंगी ना, क्लीन कर दूंगी मतलब इतना क्लियर कर दूंगी बहुत अच्छे से। ये आपका किंगडम होता है, सबसे पहले जिसको नहीं पता सुन लो चुपचाप से। किंगडम, फिर फाइलम या फिर हम कहें डिवीजन, हम इधर ह्यूमन के बारे में बात करेंगे अभी पूरा, तो इसलिए हम फाइलम कह रहे हैं। देन आपका क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है जी। हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं इधर, ह्यूमंस के बारे में। तो ह्यूमंस का किंगडम किसमें, ह्यूमन किस किंगडम से बिलोंग करता है, एनिमल, हाँ जी एनिमल, एनिमल, ठीक है ठीक है। उसका फाइलम क्या होता है अगर नहीं पता याद कर लो, क्योंकि इसी चैप्टर के एंड में एक टेबल है, वो आपको रटनी ही पड़ेगी अगर तो याद नहीं है। तो ये हम फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं, याद कर लो, नहीं याद तो मेरे साथ लिखते जाओ। फिर आपका क्लास कौन सी होती है, हम क्लास मैमेलिया से, मैमेलिया में से होते हैं। देन आपका ऑर्डर जो होता है, हम ऑर्डर प्राइमेट्स होते हैं हम। एंड और ये आपका जो आपका ये जो क्या है, फैमिली, फैमिली होते हैं होमिनिडेस, होमी, एक सेकेंड, हाँ सही तो है, नहीं एक मिनट, हाँ जी ये। एंड आपका जो जीनस होता है वो होता है आपका होमो, होमो एंड हम होते हैं सेपियंस, होमो सेपियंस, ये आपकी होती है सेपियंस, ठीक है जी ठीक है। अब देखो, अब ये पूरा देखो, हमने ये ह्यूमंस के अपने बारे में लिखा है कि हम किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, एनिमल से। हमारा फाइलम क्या है देखो, एट एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको ये याद करना ही पड़ेगा, एनी हाउ करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा मैं ये वाला एग्जांपल लेके ही क्यों ना आपको टैक्सा समझाऊं, रैंक समझाऊं, टैक्सॉन समझाऊं। टैक्सा, सेक्सॉन, रैंक ये सब आते हैं वर्ड आगे। आप कल वाली क्लास में बिल्कुल ये इस चीज से बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा जो कल वाली क्लासेस आएंगी कि टैक्सा भी यूज होगा, टैक्सॉन, फिर रैंक, ये क्या क्या होता है, ठीक है। समझते देखो आपका, हम जो ह्यूमंस है हमारा किंगडम एनिमल, फाइलम कॉर्डेटा, आपका जो क्लास है एनिमिलिया, प्राइमेटा, प्राइमेटा, ठीक है। किससे, आपका जो ऑर्डर होता है, हमारा जो ऑर्डर है वो प्राइमेटा है, फैमिली हमारी होमिनिडीज है, ठीक है जी। और जो जीनस है होमो है, एंड स्पीशीज आपकी सेपियंस, ठीक है। समझ गए, कुछ नहीं है, ठीक है समझ गए। अब देखो ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, ये एनिमल में बहुत सारे एनिमल आते हैं, कॉर्डेटा में बहुत सारे कॉर्डेटा आते हैं, एनिमिलिया में ऐसे नहीं है। ये अब एंड में जाके हम हैं, ये हम हैं एंड में जाके। मैमल्स में क्या सिर्फ हम ही आते हैं, डॉग्स नहीं आते, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं बेटा जी, हाँ। प्राइमेटा में हम वो मंकी ले लो, इवन वो भी आते हैं, ठीक है चलिए ठीक है। हम फिलहाल इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये प्राइमेटा, होमिनिडीज, होमो, अब खैर ये अब ये जो है ये एनिमल, ये इसको कहते हैं टैक्सा। और देखो, लिखो लिखो, टैक्सा आपका एक प्लूरल है, और टैक्सा का सिंगुलर वर्ड टैक्सॉन कहते हैं। अब ये चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि टैक्सा क्या होता है, टैक्सॉन क्या होता है। टैक्सा का सिंगुलर वर्ड इज योर टैक्सॉन, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गई, ठीक है। मतलब ये एक क्या है, ये एक टैक्सॉन है, और ये कई सारे टैक्स, ये कई सारे टैक्सॉन मिलके क्या हो गए, क्या हो गए, कई सारे टैक्सॉन मिलके टैक्सा हो गए। ये सारे टैक्सा है, देखो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूं, हट भाई गंदी चीज हट जा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हटो। ये पिंक है ये पूरा, ये आपका थोड़ा सा मोटा कर दिया जाए इसे, थोड़ा सा नहीं बहुत मोटा हो गया, ये हो गया आपका, हटो जी, ये हो गया आपका टैक्सा। और वही मैं अगर कहूं, मैंने ले लिया मान लीजिए आपका मैमेलिया, तो ये एक टैक्सॉन हो गया, अरे टैक्सा नहीं लिखा, टैक्स लिख दिया बस, टैक्सॉन हो गया एक मेमेलिया टैक्सॉन। और ये एक पूरा का पूरा क्या है, ये सारे के सारे, ये एक ये कई सारे है ना, उसको कहते हैं टैक्सॉन, टैक्सा टैक्सा टैक्सा। डिफरेंट लेवल की कैटेगरीज है भाई, एनिमल एक कैटेगरी है, साइंटिफिक टर्म है बेटा, किसका, कैटेगरी का साइंटिफिक टर्म टैक्सा है।
ठीक है। तो ये एनिमल आपकी डिफरेंट लेवल की कैटेगरी नहीं है क्या? कॉर्डेटा एक डिफरेंट लेवल की कैटेगरी नहीं है? ठीक है, बिल्कुल है। ठीक है। हमारी एनसीईआरटी एक और चीज कहती है, अभी हम और चीज समझेंगे, पूरा एंड में समझाएंगे, कंक्लूजन देंगे, डरो ना कि। अब देखो, इसमें देखो, हमारी एनसीईआरटी एक और चीज कहती है कि हम इसे रैंक भी कह सकते हैं टेक्सा को। देखो एनसीईआरटी बहुत जगह कहती है कि ये कह सकते हैं, हमारी एनसीईआरटी जिंदाबाद है। ठीक है, हम नहीं जा रहे थे डेप्थ में, फिर भी सुनो, ये वाली चीज को कहते हैं हम रैंक, ना कि टेक्सा को ही हम कहते हैं कि रैंक होती है, ये चीज रैंक होती है। कंफ्यूजन अभी के लिए होगी, बट आगे का क्लियर हो जाएगा सब कुछ, कि ये जो आपका किंगडम है, ये आपका जो फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, ये आपकी फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसको टेक्सा नहीं कहते, इसको रैंक कहते हैं। ये एक रैंक में मिल गई आपको। रैंक में कई सारी चीजें हैं, आपका रैंक किंगडम में कई सारी वो है, क्या क्या, एनिमल, प्लांट, आपका फिर फंगस, फिर प्रोटेस्टा, मोनेरा, किसी ने पढ़ा हो, ठीक है, नहीं पढ़ा तो अभी के लिए छोड़ देते हैं। तो ये चीज आपकी रैंक है। और टैक्सा क्या है? टैक्सा ये चीज है, इनके अंदर जो चीज आती है, जो जो इनके अंदर आती है, ये कैटेगरी में भी कैटेगरी है। नहीं समझ में आ रहा? बस इतना देखो, 2 क्वेश्चन करवाऊंगी अपने से, फिर उससे सारा क्लियर हो जाएगा। मैं कह रही हूँ विच, इंटरेक्ट करो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है जी, इज रैंक। ठीक है, ऑप्शन 1 है आपका, ये ले लीजिए, चलो एनिमल ले लो। ठीक है, फिर ऑप्शन 2 में दे रही हूँ आपको, होमो ले लो। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 ले लो, ऑप्शन 3 ले लो, चलो फैमिली ले लो, फैमिली। एंड ऑप्शन 4 ले लीजिए आप, फंगस, फंगाई। ठीक है जी। अब मुझे इसमें से बताइए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैंक, इनमें से, इन जो चारों हैं, इनमें से रैंक कौन सा है भाई? फैमिली की स्पेलिंग, हाँ, इनमें से मुझे बताइए कि रैंक कौन सा है। कमेंट करना आंसर, ठीक है, चलो कमेंट करना आंसर, मतलब अभी रुकना। ये है आपका फैमिली, फैमिली। इधर की जो चीजें हैं वो आपकी रैंक है, इधर की जो चीजें हैं वो आपकी टेक्स है। इतना ध्यान रख लो, किसी को कुछ समझ नहीं आता ना, आपकी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारी आपकी रैंक होती हैं, ये टेक्सा नहीं होते हैं। हमारी एनसीईआरटी तो जिंदाबाद है, ये कई जगह वो कहती है कि ये होता है, ये वो होता है, हमें मानना पड़ता है, क्यों? उसी के अकॉर्डिंग आंसर देता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो कि ये वाली साइड आपकी टैक्सा होती है, मैं ये वाली साइड कर रही हूँ, ठीक है, ये चीज आपकी टैक्सा होती है, ये चीज आपकी रैंक होती है। ठीक है, एनिमल एक टैक्सा है, कॉर्डेटा एक टैक्सा है, इसमें भी कई सारी चीजें होती है भाई। एनिमल प्लांट, एनिमल किंगडम होता है, प्लांट किंगडम होता है, आपकी फंगस किंगडम, फंगाई किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम है, मोनेरा किंगडम है। ठीक है, अब फाइलम आपके कई सारे होते हैं। एनिमल में फाइलम कई कितने सारे बताओ, कितने, पूरा एनिमल किंगडम पढ़ते हैं हम, है ना। फिर कॉर्डेटा भी हम अच्छे से पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, काफी अच्छे से कॉर्डेटा पढ़ते हैं, एनिमेलिया के बारे में भी पढ़ते हैं हम, प्राइमेट्स हैं हम अपने बारे में बता रखा है ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो मेरे को बस इतना कहना है, ये चीज जो आती है वो आपकी टेक्सा होती है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। जैसे से फॉर एग्जांपल इधर ये जो चीज कह रखी है, ये जो आपका डिवीजन, देखो फाइलम जो वर्ड यूज होता है, आप कल वाली क्लास में पढ़ोगे, वो होता है आपका एनिमल के लिए। डिवीजन यूज होता है वो आपका प्लांट के लिए यूज होता है, बस और कुछ नहीं है तब। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इस वाले एग्जांपल में क्या है, D3 ले रखा है भाई। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा ये ना बता सके कि ये प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है। क्या कोई बता सकता? कोई नहीं बता सकता क्या ये प्लांट किंगडम से बिलोंग कर सकता है? हर कोई बता सकता है ये तो। अगर इतनी गंदी हालत है तो मैं शायद कहूँ कि आप 6th में एडमिशन ले लीजिए। चलिए जी, अब बताओ, प्लांट किंगडम से ये बिलोंग करता है, प्लांट क्या है इसमें, प्लांट टेक्सा, और किंगडम क्या है, किंगडम रैंक है। तो इसमें ये वाला, इसका आंसर क्या हो जाता है, रैंक। रैंक आपकी क्या है, इधर फैमिली है। इसका आंसर क्या मैं कहूँ आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्सा। टेक्सोन लिख लो, टेक्सा और टेक्सोन बता दिया है मैंने। अब फर्स्ट वाला ले लीजिए आप, चलो जीनस ले लो, जीनस। एंड सेकंड आप ले लीजिए, क्लास ले लो, चलो क्लास। थर्ड ऑप्शन आप ले लो मोनेरा, तो मोनेरा किसी ने पढ़ा नहीं होगा। अरे भाई इंसेक्ट ले लो, इंसेक्टा, इंसेक्टा। और फोर्थ वाला मैं कहूँ किंगडम ले लीजिए, किंगडम, किंगडम। अब बताओ इसमें से टेक्सॉन, 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 टेक्सॉन कौन है, टेक्सॉन कौन है भाई, टेक्सॉन कौन है? जीनस आपका रैंक है, क्लास आपका रैंक है, किंगडम आपका रैंक है। मैं क्या कह रही हूँ, ये जो साइड है, मैं साइड से ही बता रही हूँ भाई, ये जो साइड है ये आपका क्या है, ये आपकी रैंक है। इधर वाली चीजें, इधर वाली चीजें आपकी क्या है,
ये इधर वाली चीजें आपकी है टैक्सा, टैक्सॉन। अगर इधर कोई कहे कि ये इंसेक्टा इसका आंसर होगा, ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछे इंसेक्टा तो इधर है नहीं, अरे भाई मेरे ये ह्यूमन के लिए लिखा हुआ है, इंसेक्टा आपका एनिमल किंगडम में तो आएगा, लेकिन उसका फाइलम आर्थ्रोपोड होगा, ठीक है जी। और किस पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए दे रखा है वो हम आगे बारे में बात करेंगे, है ना। एनिमल किंगडम आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इससे आपको समझ में आ गया। अब देखो, तो ये एंजियोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म आपका टैक्सा है या टैक्सॉन है। ये प्लांट आपका क्या है, टैक्सॉन है, ठीक है। ट्री कम आपका है, आपका टैक्सा या टैक्सॉन, टैक्सॉन बोलेंगे। ये आपकी रैंक है, ये सब डिफरेंट लेवल पर है। डेटा किंगडम में बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं, जबकि स्पीशीज में एक पर्टिकुलर चीज के बारे, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से। मेरे को टेक्सा और टेक्सॉन आई गेस इस वाले एग्जाम, इस वाले क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। टेक्सा टेक्सॉन सब समझ में आ गया, मैं कर रही हूँ ये सब। अरे भाई हट जाओ फटाफट से। ये सब हो गए कि आपको समझ में आ गया है कि टैक्सा क्या होते हैं, टैक्सॉन क्या होते हैं, इवन रैंक भी हमने अच्छे से समझ लिया कि रैंक क्या होती है। अब देखो बेसिस ऑफ कॉन्वेंशियल या फिर स्टैंडर्ड कैटेगरी, सॉरी टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के बारे में तो पढ़ लिया था, स्टैंडर्ड टैक्सोनॉमी के बारे में तो पढ़ लिया था ना हमने कि कैसे कैसे करते हैं, बस यही है। पहले हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, यही है। इधर क्या कुछ मैंने अलग कह दिया है, नहीं। क्योंकि पहले अगर मैं ये चीज समझाती ना आपको, ये डायरेक्टर इस पे कूद जाती ना, इस पे तो ये चीज समझ नहीं आती अभी, ठीक है। ये चीज समझ नहीं आती, इसलिए पहले ये बताया फिर ये बताया, ठीक है। अब आगे बारे में बात करें कि बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या क्या आता है। देखो मॉडर्न टैक्सोनॉमी अच्छी सी खासी ट्रिक है, ए बी सी डी ई, ई तक आप ए बी सी डी ई चला दो, अपनी ए बी सी डी चला दो कि ए फॉर एनाटमी होना चाहिए, अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी में। और मॉडर्न टैक्सोनॉमी में और क्या देखते हैं हम, बाहर का स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजी देखते हैं हम और क्या देखते हैं हम, सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है जी। और डी फॉर क्या आएगा, डेवलपमेंटल पैटर्न देखते हैं, डेवलपमेंटल पैटर्न देखते हैं। ई फॉर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखते हैं हम, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लेते हैं। मेरे साथ बोलो कि जो आपका मॉडर्न टैक्सोनॉमी है वो किसे किसे बेसिस पे है, वो है आपका एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट पैटर्न एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, ठीक है जी, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक क्या है आपका, देखो सिस्टमैटिक एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। अरे भाई ये है क्या, देखो क्या मतलब है। देखो सिस्टमैटिक में आपका आता है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, मतलब आपकी टेक्सोनॉमी आती है, प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या बोले हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। बेटा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ये वर्ड याद रखना है, बहुत जगह यूज होता है। इवोल्यूशन से, इवोल्यूशनरी से मतलब इवोल्यूशन से ही मतलब होता है फाइलोजेनेटिक का, ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फिर बोले फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सिस्टमेटिक्स में आता है, सिस्टमेटिक्स में हम क्या क्या चीज देखते हैं, कैरेक्टराइजेशन तो करते ही करते हैं, आइडेंटिफिकेशन तो करते ही करते हैं, क्लासिफिकेशन तो करते ही करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते ही करते हैं, साथ में हम उसका क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रहा है वो भी चेक करते हैं। इन शॉर्ट बोले तो जो आपका सिस्टमेटिक्स है वो आपका क्या होता है, टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ऑब्वियसली ये चीज अगर मैं कहूँ आपका सिस्टमेटिक 4 है और ये इवोल्यूशनरी को मैंने 1 दे दिया, ये दोनों का सम आपका कितना हो जाएगा 5, तो ये क्या चीज कहता है कि व्हाट आर ब्रांच देन टेक्सोनॉमी। भाई टेक्सोनॉमी को पढ़ो, टेक्सोनॉमी को कितना नंबर दिया, 4 दिया मैंने, और ये क्या हो गया। तो ऑब्वियसली जो आपका सिस्टमेटिक है वो टेक्सोनॉमी से तो बड़ा ही होगा ना, इसलिए ये कराया कि जो ब्रांच है सिस्टमेटिक वो आपकी टेक्सोनॉमी से बड़ी होती है, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो भाई इसमें आई डोंट नो व्हाई कि ये चीज बड़ी ही गलत आंसर दिया था बच्चों ने, कि क्या था इसमें कि जो आपका एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका जो भी कॉमन एंसेस्टर है वो सिमिलर होगा, ऑब्वियसली बात। मान लीजिए आपका कोई ऑर्गेनिज्म है, जो भी उसका कॉमन एंसेस्टर रहेगा उसके साथ उसकी सिमिलैरिटीज रहेंगी। मतलब क्या है, मान लो भाई मेरे दादा और आपके दादा, मैं उनकी पोती, आप उनके पोता या पोती। मैं कहूँ मेरे, मान लीजिए मेरे दादा है, ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, या इवन मान लो ये मेरे पापा है, ये आपके पापा है, ठीक है, कुछ भी मान लो। तो ठीक है, ये मेरे पिताजी है, पापा, ये मैं और ये मेरा भाई, ठीक है, ये आपके पिताजी, ठीक है, ये आप एंड ये आपकी भाई या बहन जो भी है, ठीक है जी, अभी भी हाँ ठीक है।
भाई मेरी सिमिलैरिटीज अपने पापा से ज्यादा होगी ना, आपके पिताजी से क्यों होगी मेरी सिमिलैरिटीज ज्यादा? या मेरी पिताजी की सिमिलैरिटीज मुझसे ज्यादा होंगी ना, आपके पिताजी से क्यों होंगी? क्योंकि हम एक ही एंसेस्ट्री से हैं, मतलब हमारे पूर्वज मतलब मेरे दादा, पापा के पूर्वज, पापा, उनके पापा, फिर उनके पापा, तो हमारी सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी ना एज कम्पेयर टू योर, है ना भाई? इन दोनों के बीच में ये पूछा गया क्वेश्चन, ए इज मोर सिमिलर टू मी और योर फादर। मैं अगर इधर माता अपने पिताजी का एग्जांपल लूं अपने से, और आपके पिताजी के अपने पिताजी को रेफरेंस लेके मैं पूछ रही हूँ, मुझसे ज्यादा सिमिलर होंगे कि आपके पिताजी से ज्यादा सिमिलर होंगे? ऑब्वियसली मुझसे भी, ये भी मैं हूँ, तो मुझसे ज्यादा सिमिलर होंगे। काफी बच्चों ने डीवी लगाया था, आई डोंट नो व्हाई, पर ये चीज समझना भाई, मुझे नहीं पता कि कहाँ इतनी गंदी गड़बड़ हुई है इस चीज की, ये तो बहुत सिंपल चीज है, फिर भी इसलिए सही से बताया। अब देखो एनसीईआरटी में ये चीज दे रखी है आपकी कि जो आपके कैरोलिनियस साहब थे, उन्हें सिस्टमेटा वर्ड अपनी बुक में यूज करा था, दैट इज उन्होंने अपने बुक का ही नाम रख लिया, बड़ा ही इंस्पायर हो गए इस वर्ड से, इसलिए उन्होंने अपना बुक का नाम ही रख लिया सिस्टमेटा नेचुरे। एंड ये अब नहीं है, फिर भी देख लो, पहले क्वेश्चन रह चुका है कि स्पीशीज प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम, ठीक है, ये दोनों बुक इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है, उनकी बुक थी ये। एक तो ये अब आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, कौन सी है? सिस्टमेटा नेचुरे, ठीक है जी, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल, बस अपने लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हुए फिर धन क्वेश्चन, कि देखो क्लास अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन क्या किस बेसिस पे हुई थी? जो हमारी बेसिक नीड थी उस पे हुई थी, जो बेसिक यूज था, खाना, कपड़ा, मकान, रोटी, जो भी है, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, फूड, क्रॉप, पल्स, वेजीज, फ्रूट, चिकन, मिल्क, ठीक है, इस बेसिस पे आपका जो क्लॉथ है, सिल्क, जूट, कॉटन, हेम्प, उस बेसिस पे आपका जो, इन बेसिस पे ये जो इनमें ये चीज आती है, ठीक है। शेल्टर आपका टीक बोर्ड, साल बोर्ड, आपका सीमन, सीसम बोर्ड, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए हम लॉक को यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए पहले तो, अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, पहले तो गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, है ना, हाँ जी। मेडिसिन हो गई कुछ, ऑयल, रेजिन, गम, स्पाइसेस, ठीक है, इस बेसिस पे हमारी क्लासिफिकेशन हुई थी, जो कि बहुत ही लो, जो मतलब जो अर्ली मैन को समझ में आई, पहले लोगों को बस उस बेसिस पे कर दिया। अब साइंटिफिक बेसिस पर है ना, ये रही, कहाँ गई, ये रही, ये चीज साइंटिफिक बेसिस पर है। अब हम अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं, बाहर का स्ट्रक्चर देखते हैं, अपने सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, हम डेवलपमेंट पैटर्न देखते हैं, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखते हैं, अब तो ठीक है। बस अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। देखो जी, अब जो जो हमारी नोट्स में होना चाहिए, कि जो पहले क्वेश्चन रह चुके हैं ये लिख लेना, ठीक है, कि अगर मान लीजिए आपका साइंटिफिक नेम में जीनस आता है और नेम आता है, वो दोनों ही सेम हो जाए, मान नाजा नाजा आपका कोबरा का साइंटिफिक नेम होता है, तो उस चीज को हम कहते हैं टोटोनियम, ठीक है, बस याद रखना है और लिख लो एक साइड से, कभी रिवीजन करो तो आपको आगे आ जाना चाहिए एक बार, और कुछ नहीं है इसमें, पहले आता था अब कुछ नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, क्या पूछ रहा है गलत, हाउ मैनी इज करेक्ट, चलो भाई। लोकल नेम में जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वेरी करते हैं, उसका नाम जगह, इवन हमारी कंट्री के अंदर, हाँ पढ़ा ही तो है, द लोकल नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन द कंट्री, हाँ जी। बायोलॉजिकल नेम हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज, नहीं जी, लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है, हाँ। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म स्पीशीज प्रोसेस ओनली वन बायोलॉजिकल नेम, हाँ जी, वन बायोलॉजिकल नेम होना चाहिए, वन साइंटिफिक नेम होना चाहिए, पोजेस। अब बात करें कि आपका जो साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म एट लीस्ट टू नेम, नहीं, ओनली वन नेम, ओनली वन नेम। बायोलॉजिकल नॉम, सॉरी, हाँ, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म वाज गिवन बाय लीनियस ऑफ, जी हाँ जी, इन्होंने ही दिया था। तो कौन कौन से गलत है? एक आपका ये वाला गलत है, एक आपका ये वाला गलत है, तीन आपके सही हैं, तो सी बी विल बी आंसर। ये तो भैया देख के कर लोगे आप, ये तो कर सकते हो, इसमें टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, खुद से करो। जो चीज कंसेप्चुअल है या जिसमें हाँ भाई स्टेटमेंट बेस्ड है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको तो खुद से करो ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर, कौन सा बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर के लिए सही बात है? तो आपका जो नेम है इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन, हाँ जी, हम लैटिन लैंग्वेज से इस नेम को लिखते हैं, जिससे कि इसका मतलब आगे भी वही रही, एक डेड लैंग्वेज पर, ठीक है। व्हेन रिटन दे, जब हम लिखते हैं हाथ से, तब वो क्या इटैलिक्स में होनी चाहिए, इटैलिक्स में होनी चाहिए, नहीं, ये अंडरलाइन होनी चाहिए, ये जब हम टाइप करते हैं तब इटैलिक्स में होनी चाहिए, इसलिए ये गलत बात है। द फर्स्ट नेम ऑफ द फर्स्ट नेम इज द नेम ऑफ अ जीनस, हाँ जी, दो कंपोनेंट होते हैं, एक आता है जीनस, एक होता है स्पीशीज, पहला नेम होता है जीनस, तो बात सही है, ये वाला गलत है, तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड ये सी विल बी आंसर। ये आप खुद मैच करा लेना, हम बता देते हैं क्या किसमें आएगा। एन बी पीछे आ रहा, मतलब बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया आपका ये हो गया, ठीक है। अब विब्रियो कॉल है, तो पढ़ा ही होगा उसमें,
उसमें पढ़ा है हमने अब अरे सेल अरे भाई सॉरी आपका फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है आपने, अभी जो आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला है इसमें भी पढ़ोगे। ठीक है ठीक है। सीपी आई आई सी एंड सी पी वो होता है आपका कल्टीवेटेड प्लांट के लिए। वी आ गया, वी होता है आपका वायरस के लिए, ये आपका बैक्टीरियोफाज आपका वायरस है जो कि आपके बैक्टीरिया को हार्म करता है। ये तो आपको पता ही है, एनिमल्स के लिए होता है। अब मैच कराते फिर ना, फर्स्ट इसका सही करेक्ट ऑप्शन है। देखो, who wrote species plantarum and provide a basic of a classification of plants। हाँ मतलब हर ऑर्गेनिज्म के लिए ही बताया था उन्होंने कि एक तो ये देख के तो समझ में आ गया होगा कि कैरोलस लिनियस जी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सिंपल। हाँ सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिटन, इनमें से कौन सा सही है। देखो ये वाला सही है लेकिन प्रिंट है भाई, ये हमारा टाइप करा गया है तो इटैलिक्स में होना चाहिए, क्योंकि ये इटैलिक्स में नहीं है तो ये गलत हो गया। और ये तो आपका आई कैपिटल में है, ये स्मॉल है इसलिए गलत है। ये इटैलिक्स में और हाँ इटैलिक्स में भी है, ये इसमें बिल्कुल सही फॉर्म में भी लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हुए, बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम गिवन बाय हाँ कैरोलस लिनियस इन द प्रैक्टिस बाय साइंटिस्ट ओनली, जो सिर्फ बॉटनी के लिए नहीं जी, हर कोई यूज करता है, ये तो गलत बात है ये। प्रोवाइड अ नेम ऑफ अ टू कंपोनेंट, हाँ जी इसमें दो कंपोनेंट है, जीनस स्पीशीज इनकन्वीनियंट देन द अर्लियर। अरे भाई अर्लियर नेमिंग सिस्टम आपका, एक बात बताओ, जो चीज आगे आती जाती है वो ऑब्वियसली अच्छी ही होगी। ये तो सिर्फ ओनली जो उनके यूज के अकॉर्डिंग था उन्होंने ये कर दिया था, उसके अकॉर्डिंग पे क्लासिफिकेशन कर दिया था, जो कि गलत बात है। तो आपका दो ही सही है, इसमें सही पूछा था। हाँ जी, अब ये वाला क्वेश्चन भी अपने इसमें नोट्स में लिखना कि विच कौन फाउंडर थे टैक्सोनॉमी के। देखो टैक्सोनॉमी के फादर और जो टैक्सोनॉमी का टर्म जिसने दिया था, इन सब के बारे में साइंटिस्ट का नेम लिखा हुआ है। फाउंडर आपके एरिस्टोटल साहब थे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आपके लीनियस साहब थे, एंड टर्म जिसने दिया था वो थे डी कॉन्डे, अरे भाई डी कैंडोले। ठीक है, टर्म किसने दिया था, डी कॉन्डोले। आरे कैंडोले पर थे ना। ठीक है, फादर कौन थे, टैक्सोनॉमी के वो आपके थे लीनियस ऑफ। टैक्सोनॉमी के फाउंडर कौन थे, एरिस्टोटल। टैक्सोनॉमी को टर्म किसने दिया था, इन साइंटिस्ट ने। भाई मैं नहीं बोलूंगी, ज्यादा ही बोल जाती हूँ तो मेरी जबान फंसा जाती है। फाउंडर कौन थे, तो ये रहे एरिस्टोटल से। फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी, बहुत अच्छा फैला था यार इस क्वेश्चन पे। आई व्हाई ये सी देख के ना, सबसे पहले सी देख के करेक्टराइजेशन मेरी जबान फिसल रही है। आई गेस कैरेक्टराइजेशन समझे होंगे, इसलिए इन्होंने सबसे पहले मार्क ये कर दिया होगा किसी ने, ये सोच के। भाई क्लासिफिकेशन पहले पूरा पढ़ना, नॉमेनक्लेचर नहीं होता, ये तो फोर्थ स्टेप होता है आपका। सेकंड स्टेप होता है डिस्क्रिप्शन, या फिर बोले क्लासिफिकेशन, या बोले फीचर देखना, भाई वो ही होता है आपका कैरेक्टराइजेशन। इसलिए फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा, लिख लेना चाहे तो ये। ठीक है, आधी जनता भरी थी इसमें। अब देखो आपका लास्ट क्वेश्चन की डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सोचना ही नहीं है और सिस्टमैटिक आंसर लगा देना। इवोल्यूशनरी की बात आ गई मतलब सिस्टमैटिक की बात आ गई, काम खत्म। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।